सांसद किरण खेर जो हैं, जब से वो पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से वो 4 दिसंबर तक शहर में थी। पार्टी के संपर्क पार्टी के माध्यम से वो लगातार चंडीगढ़ में जो हैं वो राहत के कार्यों में अपना योगदान और अपना मार्गदर्शन कर रही थी। 11 नवंबर को उनकी बाजू जो है वो टूटने के कारण से, लेफ़्ट बाजू में टूटने के कारण से, और उससे पहले भी 1-2 बार उनको जब वो फ्रैक्चर्स हुए, उसकी वजह जानने के लिए उनका पेट स्कैन हुआ और उस पेट स्कैन में जो है उनको जो डिज़ीज़ जो है वो डायग्नोज हुई, वो मल्टीपल माइलोमा नाम की जो डिज़ीज़ डायग्नोज हुई, जो उनके बोन मैरो में, जो उनकी बोन मैरो में इफेक्ट हुआ था, स्पेशली लेफ़्ट आर्म और राइट शोल्डर में। उसकी वजह से उनको 4 दिसंबर को चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट कर बॉम्बे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उनका वहाँ लगातार जो है वो इलाज चल रहा है। अपना उनको अभी भी, पहले लगातार वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, अभी उनको जो है हफ्ते में एक बार जो है वो 2 घंटे के लिए जाना पड़ता है और एक हफ्ते अल्टरनेटिव दूसरे हफ्ते में उनको रात को एक बार रुकना पड़ता है। और बहुत सारी जो हैं वो जो इस बीमारी से रिलेटेड जो है वो ड्रग्स हैं वो उनको इंजेक्ट की जा रही हैं, जिनका साइड इफ़ेक्ट भी कई तरह के होते हैं। लेकिन अब भगवान की दया से वो टाइम पे डायग्नोज हो गया और अभी उनका जो है वो बेहतरीन इलाज चल रहा है। और अभी मेरी उनसे कल रात ही बात हुई है, आने वाले कुछ महीनों में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लौटेंगी। लेकिन आज कुछ लोग जो हैं किसी व्यक्ति की जो है बीमारी पे भी राजनीति कर रहे थे, उन लोगों ने जो भ्रम और भ्रांतियां, जो झूठ फैलाया था, उस चीज़ से आहत होके, क्योंकि बीमारी किसी का निजी फैसला होता है, वो अपना इलाज करा रही थी। हम इसको पब्लिक में ऐसा नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज हमें उससे आहत होके मजबूरी में आपको सबको ये जानकारी देनी पड़ी है, आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को, कि किरण जी लगातार जो हैं वो शहर की सेवा करती आ रही हैं, एक्टिवली सेवा करती आ रही हैं। वर्चुअली फ़ोन के संपर्क से वो प्रशासन के अधिकारियों से, पार्टी से, सबसे संपर्क में हैं। और जल्द ही परमात्मा की अब कृपा से, परमात्मा की दया दृष्टि से वो है, और आप सबकी दुआओं से, शहरवासियों की दुआओं से वो स्वस्थ होकर चंडीगढ़ में फिर से शहरवासियों की सेवा में लौटेंगे। लेकिन सर, पहले भी सांसद हैं, चंडीगढ़ की जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप पहले से बताया गया होता, लोगों को पता होता कि हमारे सांसद इस समय बीमार हैं, तो शायद विपक्ष को मौका नहीं मिलता उन पर इस तरह से हमला बोलने का। मैंने कहा कि जब ये चीज़ उनसे पहले भी वो जो हैं वो बड़े सीवियर डायबिटिक हैं, एज्ड हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, कई तरह की चीज़ें थी। जब उनका फ्रैक्चर हुआ तो उसमें ये डायग्नोस हुआ, फिर बॉम्बे में सारी चीज़ें चलती रही। ये एक निजी मामला होता है बीमारी, लेकिन हमने उस चीज़ के कारण से, ये जो चीज़ थी बहुत सारे लोगों के संज्ञान में थी। 32 हॉस्पिटल और पीजीआई में उनका जो सारा ट्रीटमेंट हुआ, डायग्नोस हुआ, पेट स्कैन हुआ, तो सारे एग्जैक्ट आज मैंने आपको क्या बीमारी है वो बताया, लेकिन वो बीमार हैं गंभीर रूप से, सबको पता था। लेकिन आज ये मैंने कहा कि मैंने ये आहत होकर और मजबूरी में अच्छी राजनीति से आहत होकर मैंने ये जानकारी आपको और आपके माध्यम से चंडीगढ़ के लोगों को दी है, ताकि वो ये समझ सके और कि जो उनकी सांसद है वो एक बीमारी की मजबूरी की वजह से आज कुछ देर के लिए अपना इलाज करवाने के लिए बॉम्बे में है, और वो जल्दी आप सबकी दुआओं से, जनता की दुआओं से स्वस्थ होकर फिर से जनता की सेवा में आएंगे। सर, कल धनास के कुछ लोगों ने गुमशुदगी के बारे में, किरण खेर के बारे में बोला है और ये भी घोषणा की है, बताने वाले को 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। आज दीपा दुबे महिला प्रधान ने भी 17 सेक्टर में खोजबीन जारी रखी और लोगों से भी पूछा कि गुमशुद किरण खेर के बारे में किसी को कुछ पता मालूम चले तो वो हमें बताए। मैंने कहा जी कि ये जो भ्रांतियाँ, दुष्प्रचार, झूठ, ये सब चीज़ें जो की जा रही थी, इसी चीज़ से आहत होकर, इसी अच्छी राजनीति से आहत होकर हम लोगों ने आज आपको ये सच्चाई, ये जानकारी दी है। और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि किसी व्यक्ति की क्या सोच है। अभी हमारे आदरणीय सुभाष चावला जी जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने उनकी फेसबुक पर उनको जल्द स्वास्थ्य होने की जो है वो शुभकामनाएं दी, उनकी प्रार्थना की उनके लिए। मैं समझता हूं कि राजनीति अपनी जगह, किसी व्यक्ति के जब वो किसी इस तरीके की गंभीर बीमारी में ग्रस्त हो, उस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। और किसी ने क्या किया, वो
जब लॉकडाउन के पीरियड के दौरान अपने घर में थी, सबको पता है 7 सेक्टर में उनका घर है, वो अभी मैंने कहा कि अपने बॉम्बे में अपना जो उनका निवास है वहाँ पे हैं, और कोकिला बहन हॉस्पिटल में मैंने आपको एड्रेस दे दिया। किसी को मिलना हो, किसी को बात करनी हो, उनका मोबाइल फ़ोन लगातार ऑन है। ड्रग्स की वजह से कई बार क्या होता है कि जो चीज़ों में नहीं फ़ोन सुन पाते, लेकिन आप लोगों को संपर्क करना चाहे, कोई व्यक्ति करना चाहे, चंडीगढ़ का व्यक्ति उनसे संपर्क कर सकता है। तो इस कारण से ये जो मैं इस चीज़ पे बहुत आहत हूँ कि आप राजनीति का स्तर कितना गिराएंगे। आज राजनीति का स्तर, क्या किसी की गंभीर बीमारी पे भी राजनीति होगी? क्या एक इंसान को, एक महिला को, एक सीनियर सिटीजन को इतनी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाना पड़े, तो उसके लिए आप उसका मजाक उड़ाएंगे, आप मोमबत्तियां लेकर आप इस तरीके की गुमशुदगी करेंगे? तो मैं समझता हूं कि ये शायद राजनीति का निम्न स्तर है, और चंडीगढ़ की जनता पहले भी ये सब चीज़ों के विषय में इनकी जो ओछी राजनीति है जानती है, और मैं समझता हूं कि आगे भी जो है चंडीगढ़ की जनता इनके इस भ्रम, इन झूठ, इस ओछी राजनीति में नहीं आने वाली। सर, आपके सवाल ये भी है कि पार्किंग के रेट फिर से कल से बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर बढ़ाए जा रहे हैं बिना सुविधाओं के? मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि जी, अगर पार्किंग के रेट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से जो सुविधाएं हैं उसमें भी ये कहा गया था, सदन की चर्चा में भी आया, मैंने मेयर साहब से भी बात की है, बीइंग काउंसलर भी मेरी अधिकारियों से भी मांग है कि जब सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, सारी जो स्मार्ट फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएं, उसी के बाद से वो चीज़ को बढ़ाया जाए। इसके विषय में जो है वो कॉरपोरेशन के अधिकारी और मेयर साहब फैसला लेंगे।